नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बस्ती में गुरुवार की सुबह एक भयानक सड़क दुर्घटना में 13 साल की मासूम ने पलक झपकते ही अपनी अम्मी, अब्बू और 3 बहनों को गंवा दिया। पल भर पहले अनम के पास सब कुछ था, लेकिन कार के कंटेनर से टकराते ही जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। सिर से माँ बाप का साया उठ गया, बहनों का प्यार खो गया। अनम किसी तरह इस हादसे में बच गई। उसे लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त कार से किसी तरह बाहर निकाल लिया। अब आगे की जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे सवाल उसके सामने खड़े हैं। गुरुवार सुबह बस्ती के नगर थाने में पुरैना रिठिया के पास कार के कंटेनर के टकराते ही अपने परिवारजनों के साथ अमन भी चीखने चिल्लाने लगी। इनकी आवाज़ों से पूरा इलाका दहल उठा। अगल बगल घरों में सो रहे लोग तेज बारिश के बीच छाता लेकर मौके पर दौड़ पड़े। नज़ारा देख लोगों के होश उड़ गए। क्षतिग्रस्त कार के अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के लिए चीख रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर कुछ ही देर में फुटहिया चौकी पुलिस भी पहुंच गई। तब तक लोग किसी तरह से कार से जिंदा बचे ड्राइवर और 13 साल की अनम को बाहर निकाल चुके थे। बाकी 5 लोगों, जिनमें अनम के पिता, माता और 3 बहनें शामिल थीं, उनकी चीखें थम चुकी थीं। पुलिस के पहुंचने के बाद कार के मलबे में फंसे शवों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू हुआ। देखते ही देखते कार में फंसे प्रॉपर्टी डीलर, उसकी पत्नी और 3 बेटियों के शवों को बाहर निकाला गया। 4 लेन से गुजरने वाला हर शख्स कतार से रखे मासूम बच्चों और पति पत्नी के शवों को देखकर दहल रहा था। 4 लेन के किनारे खून और लाशें पड़ी थीं। दुर्घटना में बची अनम ने सिसकते हुए बताया कि वे सब भोर में 4 बजे लखनऊ से झारखंड के लिए निकले थे। ग्राम बालापुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में 7 अगस्त 2021 को गांव की एक निस्सहाय महिला को बुरी तरह से लात, घूंसों, डंडे, लाठी से पीटा गया। मारने वाले अपराधी बद्रीनाथ राम यूपी राजस्व विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत हैं। वह अपने पुत्र राजेश राम, मूलगढ़, छोटन राम, प्रमोद, दिनेश, दीपक और विशाल ने गांव की ही महिला धर्मावती देवी, पत्नी लल्लू राम की बुरी तरह से पैर तोड़ दिया। रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे कि महिला को गाजीपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह जाने में असमर्थ है। गांव के लोगों द्वारा सहायता प्रदान करके उसका उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में थाना महमूदाबाद पक्ष के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा अब तक उन अपराधियों की कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके अपराधी गणों को रोका जाए, ताकि दूसरे किसी का मनोबल ऐसे घिनौने कार्य की अनुमति ना दे। तो पैर तोड़ा गया है, सुनवाई कोई नहीं हो रही है। आज जाके प्रशासन को बोले हैं, प्रशासन टाइट पड़े तो 2 लोगों को उठाइए और 107-16 का मुकदमा करके हम इन लोगों को छोड़ देंगे। कुछ नहीं हो पाएगा इन लोगों का। मारने वाले कौन है? मारने वाले बद्रीनाथ, प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, दीपक कुमार और उनके पूरे परिवार है। राजेश भी है। ये ग्राम बालापुर, थाना मोहम्मदाबाद। ये इतना लोग, जितने लोग आए हैं यहाँ सबको सताया गया है। ये गांव में सबसे दबंगई ये करता रहता है। इसकी फाइल खुलवाई दी, सरकारी सर्विस करता है राजस्व विभाग में। आज इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम घेराव करेंगे, थाना प्रशासन का घेराव करेंगे। अगर सुनाई नहीं हुआ तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। आप शिकायत किया है, कोई सुनवाई नहीं है। आज कोतवाल साहब करें कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? उनको घर नहीं रहने देंगे, घर में नहीं रहने देंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई। सीओ ऑफिस भी फोन किए थे हम, महिला को आज सुनवाई नहीं होगा। महिला में बोलने वाला 2020 में इधर आइए। चलिए ठीक है, आप अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद ये नाम बताइए और फिर आपका क्या नाम पड़ेगा? आप किस लिए आप आए? लड़के बदड़ी अमीन के लड़का 2020 में इतना अत्याचार कल डलनी केस इसी को हम कौनो कार्रवाई ना भई। आ दबंगइयो कनी को वही तरह बाटे, इतना गंदा हरकत करेलन स कनी बर्दाश्त कर घर में लुका। छत पर से चढ़ के बाथरूम भी करता है। कौन करता है हरकत? प्रमोद बदड़ी अमीन के लड़का 4 गो 5 गो हम 5 अत्याचार करेलन स।
यहाँ बद्री अमीन के लड़कों के लिए है कि बद्री अमीन के लिए? उहे मेन बात, ओकरा बाद 4 गो लड़का। धमकी अभी इतना होगला के बावजूद भी अभी धमकी देता। वो गरीब आदमी के इतना सता के मार गया। 3 दिन से वो भर्ती बड़ी, फिर भी उनके घर द्वार भी। पर कल आज सुबह में 2 लड़कन के मार दिया लंच। इतना तो मंगई मने बनी के रही। थाने वाला आदमी कुछ नहीं के करत। इसी कुछ यह खबर मुहम्मदाबाद थाना अंतर्गत गाजीपुर जनपद की है, जहां की बालापुर ग्राम सभा में यह देखने को मिला है कि यह एक अपराधी द्वारा एक निसहाय महिला को लाठी डंडों से मारकर उसका हाथ पैर तोड़ने वाला यह अपराधी की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस सहायता भी पूरी मुस्तैद नज़र नहीं आ रही है, जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हुआ है। लोगों के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार वो सीधा प्रशासन, जो प्रशासन है उस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा ठोस कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जिले में फिर बाहर आया धर्मांतरण का जिन्न। रिसिया थाना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सक्रिय है धर्मांतरण गिरोह। चित्तौरा विकासखंड के सहनवाजपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने किया दावा। थाना क्षेत्र विभिन्न ग्राम पंचायतों के 30 से 40 परिवारों को षड्यंत्र के तहत ब्रेन वॉश कर किया गया धर्मांतरण। प्रधान प्रतिनिधि ने खुफिया विभाग और सरकार से मामले में हस्तक्षेप की लगाई गुहार। खबर प्रकाशित होने के बाद इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जांच की गई, तो जांच में वायरल खबर की पुष्टि नहीं हुई। बहराइच पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने इस खबर का खंडन करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहराइच जिले के थाना रिसिया अंतर्गत ग्राम सहनवाजपुर है। इसके प्रधान अनिल कुमार निषाद सन ऑफ स्वर्गीय अमरनाथ ने आरोप लगाया कि उनके गांव के और आसपास के गांवों के कुछ परिवारों ने धर्मांतरण कर लिया है और एक गिरोह सक्रिय है जो कि इनका धर्मांतरण करा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो प्रकरण कुछ इस तरह का सामने आया कि एक महेंद्र प्रजापति और लाल बहादुर कुछ ऐसे लोग थे जो कि शराब के अत्यधिक व्यसनी थे और अत्यधिक शराब पीने की वजह से इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। कई जगह मंदिरों में, मज़ारों पे इनके द्वारा पूजा प्रार्थनाएं की गई, बलियां भी चढ़ाई गई, लेकिन इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। तो किसी ने इनको बताया कि सीतापुर में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे आप चले जाइए, हो सकता है कुछ लाभ हो। तो ये लोग वहाँ पे गए और इन्होंने प्रार्थनाएं की। उनको बताया गया कि पवित्र ग्रंथ बाइबिल को पढ़ने के लिए बताया गया और प्रभु से प्रार्थना करने की सलाह दी गई। इस पर इन लोगों ने इस तरह की प्रार्थनाएं की हैं व्यक्तिगत रूप से और इनको थोड़ा बहुत विश्वास भी उसमें हो रहा है। जहाँ तक धर्मांतरण कराए जाने की बात है, न इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, न इन्होंने अपनी जाति परिवर्तित की है। शादी ब्याह भी अपनी जाति और अपने धर्म में ही करते हैं और उसके रिचुअल्स का ये पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ इनका झुकाव उस प्रार्थना की तरफ है और कुछ लोग अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कोई ऐसा गिरोह नहीं है जो कि इनका धर्मांतरण उसने कराया हो और इन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया हो, ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं। आदर्श थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच में दिनांक 12/8/2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच सुजाता सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बहराइच अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा राम आश्रय वर्मा व जिला क्षेत्राधिकारी महोदय नानपारा जंग बहादुर यादव के निर्देशन में आगामी स्वतंत्रता दिवस व मुहर्रम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष रुपईडीहा अभय सिंह हमराह, उप निरीक्षक रुदल बहादुर सिंह, उप निरीक्षक भगवान यादव, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव, मैं टीम व एसएसबी बल के संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई तथा चेकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों से 80,000 रुपये का ई चालान किया गया व 9 नेपाली वाहनों को लावारिश अवस्था में जब्त कर स्थानीय थाने पर दाखिल किया गया। वालांस राय निवासी दिलीप मौर्य के स्वास्थ्य का हालचाल लेने रेनबो हॉस्पिटल बहराइच पहुंचे।
चित्रकूट निवासी मनोराम विश्वकर्मा की पत्नी के निधन की सूचना पर अंत्येष्टि संस्कार में शामिल हुए। उदवापुर निवासी बालकराम वर्मा को पौत्र रत्न प्राप्ति की बधाई देने हॉस्पिटल पहुंचे। जिला चिकित्सालय बहराइच में भर्ती क्षेत्र के विभिन्न मरीजों के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रभारी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र 285, महसी समाजवादी पार्टी जनपद बहराइच। धनपुरी नगर के अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे आपराधिक गतिविधियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अंकित सिंह के नेतृत्व में अपने युवा साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार धनपुरी क्षेत्र के अमलाई थाने अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन, अवैध शराब बिक्री और सट्टे का कारोबार बड़े तेजी से बढ़ रहा है और ये सब गतिविधियां अमलाई थाने के 200 से 300 मीटर के दायरे में हो रहा है, जिसकी भनक पुलिस प्रशासन तक को नहीं है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए जिला कांग्रेस के सचिव अंकित सिंह ने अपने साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा ताकि क्षेत्र के अंदर आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। इसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शक के रूप में प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय यादव, प्रदीप रावत, निक्की तिवारी, आदिल खान, मनीष यादव, परवेज खान, किशन सिंह, गोपाल सिंह, एमडी चाहत, रामनिवास द्विवेदी, डीके दहिया, अंशुल केशरवानी, ग्रीस चौरसिया, रविदास, ब्रजेश कौल, संजू कौल, अश्विनी कौल, राजेंद्र बेगा एवं काफी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर हैं आप यहाँ? जी, विगत दिनों से कई दिनों से जानकारी मिल रही है कि अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई आपराधिक गतिविधियों जो देखी जा रही है, जैसे अंकों का खेल सट्टा को देखा जा रहा है और साथ में देखा जा रहा है कि अवैध रेता की उत्खनन देखा जा रहा है और साथ में जो अभी भी और एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कोरोना काल जैसे संकट जो है उसमें बीच में भी शराब पैकारी गली गली मोहल्लाओं में शराब ठेके द्वारा जो छोटी छोटी दुकानें खोली गई है, उससे भी कोरोना फैलने का भी बहुत डर है और साथ में उनसे सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें महिलाओं और निधन का तो इसको लेके आपने अभी कहाँ शिकायत की है? जी, अभी इसकी शुरुआत हम लोग यहीं अमलाई थाना से की है। अगर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती, अगर इन गतिविधियों में अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो निश्चित रूप से हम यहाँ से फिर बड़े अधिकारियों के पास हम लोग का जाना होगा। इससे पहले भी इस संबंध में कभी आपने ज्ञापन सौंपा था इस प्रकार की गतिविधियाँ जो शहर के अंदर, क्षेत्र के अंदर चल रही है? जी हाँ, इस प्रकार की गतिविधियों में हमने पिछले साल एक बार हमने ज्ञापन सौंपा था जिससे हमें सफलता मिली थी। शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए जी हाँ, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमें सफलता मिली थी। और अब देखते हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, क्या मोड़ लेते हैं। धन्यवाद। मधेपुरा पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि मधेपुरा पुलिस के द्वारा दर्ज कई कांडों के अभियुक्तों को लोडेड देसी कट्टा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। मधेपुरा जिला अंतर्गत दर्ज कई कांडों के वांछित अपराधियों यथा हत्या, लूट, डकैती एवं अन्य जघन्य अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों के त्वरित गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 अगस्त 2021 को समय करीब 2:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सिंघेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटहरी गांव वार्ड नंबर 1 में सुनसान जगह पर बने घर में कुछ अपराधी एकत्रित होकर बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस सह आरक्षक निरीक्षक हबीबुल्ला अंसारी दलबल के साथ छापामारी हेतु गए तो पुलिस को देख वहां से 5-6 युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें दलबल के सहयोग से 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया। चित्रकूट से स्थानांतरित होकर रामपुर आए 2014 बैच के आईपीएस अफसर अंकित मित्तल ने बुधवार की सुबह एसपी रामपुर का कार्यभार ग्रहण किया। मूलतः हरियाणा निवासी अंकित मित्तल के पिता राजेंद्र मित्तल LIC में डीओ हैं, जबकि मां शिक्षिका थीं। वह बताते हैं कि पिता की प्रेरणा से वह आईपीएस बने। बीटेक के बाद पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार में ही पास हुए। हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में एएसपी रहे, वहां से मेरठ में एएसपी रहे। इसके बाद चित्रकूट में बतौर एसपी पहली पोस्टिंग रही। बताया कि चित्रकूट को जो अनुभव मिला उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहां करीब 22 डकैतों को सलाखों के पीछे डाला, एक एनकाउंटर में मारा गया, कई मुठभेड़ के बाद जेल भेजे गए। उन्होंने प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि पुलिस जनता के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे थाना हो या सड़क। ईमानदारी से काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा।
रामपुर एसपी अंकित मित्तल ने चार्ज लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और खुद के बारे में बताया, प्राथमिकता समझाई और रामपुर जिले के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर रामपुर एएसपी डॉक्टर संसार सिंह, रामपुर नगर सीओ श्रीकांत प्रजापति, स्वार सीओ धर्म सिंह मरछाल, मिलक सीओ ओमकार नाथ शर्मा, बिलासपुर सीओ विद्या किशोर, कैमरी सीओ अनुज कुमार चौधरी मौजूद रहे। सर, आज आपने ज्वाइन किया है, क्या आपका काम करने का वे ऑफ वर्किंग होगा? रामपुर वालों से क्या कहना चाहेंगे ज्वाइन करने के बाद? मैंने आज पुलिस अधीक्षक रामपुर के पद पर चार्ज लिया है और चार्ज लेने के बाद जितना मैं जनपद के बारे में समझ पाया हूँ और मेरी प्राथमिकताएं, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया, पुलिस विभाग में दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, जनता की शिकायतों के लिए पुलिस स्तर से लेकर सर्कल स्तर से लेकर हमारे स्तर पर हम लोग सदैव उपलब्ध हैं। यदि किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप मुझे चाहे व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज डाल देंगे तो उस पर भी आपके जो है शिकायत का निवारण किया जाएगा। मैं रामपुर की सभी जन सामान्य से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग सजग और सतर्क बनें और पुलिस का सहयोग करें। आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग रामपुर जनपद का जो एक नाम है, एक शोहरत है, उस दोषियों पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि पुलिस जो है वो बिना पब्लिक के सहयोग से काम नहीं कर सकती है और पुलिस हर जर्रे हर गली नहीं पहुंच सकती है। पब्लिक को इसके लिए सतर्क और सजग होना पड़ेगा। गोपनीयता की आश्वासन, गोपनीयता का मैं आप लोगों को देता हूं। अगर आपके सामने, आपकी जानकारी में, आपके आस पड़ोस में कहीं किसी प्रकार का कोई भी अवैध काम, कोई सट्टे का, जुए का, चरस का, गांजे का, अवैध शराब का, किसी भी प्रकार का कोई काम हो रहा है तो आप लोग सूचना दीजिए। आपकी गोपनीयता मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, थैंक यू। कोरबा जिले के विकासखंड कटघोरा से बिलासपुर की ओर निर्माण वाली प्रस्तावित महत्वाकांक्षी 4 लेन परियोजना पर आधारित इस बार का दखल। वर्तमान समय में उक्त 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य कटघोरा से बगदेवा, जो कि बिलासपुर की ओर ले जाने वाली राष्ट्रीय सड़क है, जिसके निर्माण का कार्यभार की प्रसिद्धि सड़क निर्माण ठेका कंपनी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। कंपनी को छत्तीसगढ़ के कटघोरा से बगदेवा तक बिलासपुर की ओर सड़क परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 29.30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य सौंपा है। यह निर्माण 2 साल में पूरा करना है। वर्तमान समय में कंपनी के द्वारा 4 लेन सड़क का कार्य तीव्रता पूर्वक कराया जा रहा है ताकि आम जनता को आवागमन में होने वाली बाधाओं से छुटकारे के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 4 लेन परियोजना को पूर्ण आकार दिया जा सके। 4 लेन निर्माण कोरबा जिले की लाइफलाइन को बदल देगी। इससे जिले के नगर, ग्राम और कस्बे की तकदीर और तस्वीर दोनों का नया अवतार होगा। 4 लेन से जिले में पर्यटन और व्यवसाय व्यवस्था दोनों के अवसर बढ़ेंगे, या यूं कहें तो जिला कोरबा के क्षेत्र सुहाने सफर की ओर बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन से जुड़ी घाटी को इस 4 लेन परियोजना से सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। पिछड़े हुए गांव की जनता का जीवन स्तर भी पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे किसानों और छोटे व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस सड़क परियोजना के निर्माण से कृषि और बागवानी को संजीवनी मिल सकती है। सरकार ने 4 लेन निर्माण की जो घोषणा की है, उसका सबसे बड़ा लाभ जिला मुख्यालय से होकर गुजरने में लगने वाले जाम से निजात मिलने को लेकर है। दरअसल कोरबा जिले को कोयला खदानों के नाम से जाना जाता है, जिन खदानों से कोयला भरकर बड़े वाहनों की कतारें मुख्य राज्य मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिससे भारी वाहनों के आवाजाही की वजह से सड़क जल्द ही अत्यंत जर्जर हो जाती है और कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पाली कटघोरा मार्ग पर आए दिन अक्सर घंटों जाम का शिकार होना पड़ता है, जिससे भी निजात मिलेगी। साथ ही 4 लेन मार्ग के निर्माण से कोरबा व बिलासपुर जिले के बीच यात्रा में लगने वाले समय में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। आपात स्थिति में अस्पतालों से रेफर किए जाने वाले मरीजों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या बिलासपुर के बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचने में घंटों के सफर से राहत मिलेगी। सिंगरौली जिले में पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में पटवारियों की कई दिनों से जिले की सभी तहसीलों चितरंगी, देवसर, सिंगरौली शहर व सिंगरौली ग्रामीण, साथ ही
मड़ासरई में हड़ताल चल रही है। पटवारियों ने अपना काम बंद कर दिया है। पटवारियों की मांग है कि उनका वेतनमान 2800 ग्रेड पे को बढ़ाया जाए। जो जिले के बाहर से इस जिले में पदस्थ पटवारी हैं, उन पटवारियों में जिनमें महिला व पुरुष भी शामिल हैं, उनका कहना है कि उनके जिलों में ट्रांसफ़र करके उनको पदस्थापना दी जाए। साथ ही इन पटवारियों का यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। पटवारियों का कहना था कि अपने विभाग के काम के अलावा 56 अन्य विभागों के कार्य हम लोगों द्वारा कराए जाते हैं। हम लोगों को वक्त बेवक्त जब भी जिला प्रशासन का आदेश होता है, हम लोग वह आदेश स्वीकार करके उस आदेश का पालन करते हैं। हम लोगों की यह मांग है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 22 साल से ज़्यादा समय हो गए, प्रमोशन नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों को प्रमोशन भी दिया जाए। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी। तहसील प्रांगण में हड़ताल कर रही हैं आप लोग, पटवारी हैं, क्या मांग है आपकी? 3 मांगे की गई हैं हम लोग की तरफ से। पहला तो 2800 ग्रेड पे, जो कि अभी 2100 है, और दूसरा ये है कि स्थानांतरण किया जाए। जो दूर दराज के लोग हैं उनको काफ़ी समस्या होती है, आने जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और तीसरी ये है कि CPCT की अनिवार्यता ख़त्म कर दी जाए। यही 3 मांगे हम लोग की। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।